हेलो एवरीवन। इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पे रैन हेन्यू से मिलने के लिए जाती है और उसे 1 मिलियन उधार ले लेती है और वो उसे प्रॉमिस करती है कि वो उसके पैसे लौटा देगी। इसके बाद हेन्यू भी बेचारा अपने सेविंग अकाउंट से उसे पैसे उधार दे देता है और इसके बाद रैन चिंजाओ को रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाती है और उसे पैसे वाला कार्ड दे देती है और इसी के साथ वो उसे अच्छे से समझा देती है कि अब वो शाओहेन को डिस्टर्ब ना करे। और इसके बाद वो सीधे अपने घर आ जाती है जहाँ पे वो रेस्ट कर रही होती है, पर उसकी केयर टेकर घर पर नहीं होती है और आज रैन काफी ज्यादा थका हुआ बीमार महसूस कर रही होती है। वहीं दूसरी ओर हमें शिंजा को दिखाया जा रहा है जो कि शाओहेन के सैलून पहुंचती है उससे मिलने के लिए और इसी दौरान उसे सामने एक पेंटिंग दिख जाती है और फिर वो उस पेंटिंग की फोटो क्लिक करके जल्दी से अपने हस्बैंड को भेजती है और उसे पता करने के लिए कहती है कि ये पेंटिंग असली है या नहीं। फिर तभी शाओहेन वहाँ पे आ जाता है और शिंजा उसे देख के कहती है कि मैं सिर्फ यहाँ पे तुम्हें गुड बाय कहने के लिए आई थी क्योंकि कल मैं फ्लाइट से वापस अब्रॉड जा रही हूँ। जिसपे शाओहेन कहता है कि ठीक है। फिर तभी शिंजा को उसके हस्बैंड का मैसेज आता है और वो उसे बताता है कि ये पेंटिंग असली है और ये काफी ज्यादा महंगी है। और ये रीड करने के बाद शिंजा काफी शॉक्ड हो जाती है और फिर वो यहाँ पे रैन का कार्ड निकालकर उसे वापस करती है और उसे बताती है कि रैन ने उसे ये पैसे दिए थे और ये देते हुए वो शाओहेन को बताती है कि रैन ने मुझे ये पैसे दिए थे ताकि मैं तुमसे दूर चली जाऊँ। और साथ ही में कहती है कि लेकिन मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि मुझे ये पैसे नहीं लेने चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें वापस कर रही हूँ। और फिर शिंजा ये पैसे देके उसे वहाँ से चली जाती है और शाओहेन ये कार्ड देकर काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है और फिर वो तुरंत ही रैन को कॉल करता है और उसे पूछता है कि आखिर तुम कहाँ हो। तो जिस पर रैन उसे बताती है कि मैं अभी घर पर हूँ। जिस पे शाओहेन उससे पूछता है कि आज रात तुम आने वाली हो या नहीं। तो रैन उसे बताती है कि आज रात उसके घर में कोई भी नहीं है, उसकी केयर टेकर भी छुट्टियां मनाने पे गई है और उसकी मॉम भी बिजनेस ट्रिप पे गई है। और शाओहेन से कहती है कि क्यों ना तुम आज रात यहाँ पे आ जाओ। तो शाओहेन उसकी बातें सुनकर उससे पूछता है कि कुछ हुआ है क्या। तो रैन जो कि ज्यादा अच्छा फील नहीं कर रही होती है उसे जैसे तैसे करके मना लेती है कि वो आज रात यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे शाओहेन भी आने के लिए तैयार हो जाता है। जिस पे रैन उसे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे आने का वेट करूंगी। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत ही तेज बारिश हो रही होती है और फाइनली शाओहेन उसके घर पहुंच जाता है और रैन उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। पर शाओहेन यहाँ पे बारिश में भीगा होता है और उससे काफी ज्यादा अपसेट होता है। तो रैन उसे जल्दी से अंदर आने के लिए कहती है पर शाओहेन यहाँ पे उसका कार्ड उसे वापस देता है और उसे कहता है कि तुमने ये शिंजाओ को दिया था ना। और ये कार्ड देखकर रैन उसे पूछती है तो तुम्हें ये शिंजाओ ने दिया है ना। जिसपे शाओहेन उसे कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा बुरी हो। तो रैन को ये सुन के काफी गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहती है कि तुम्हें अब पता चला कि मैं इतनी बुरी हूँ। और फिर वो गुस्से में कहती है कि शिंजाओ मुझसे ज्यादा बुरी है और फिर वो गुस्से से वहाँ से जाने लगती है। तो शाओहेन उसे रोक लेता है और उसे सडनली किस कर लेता है और इसके बाद ये दोनों साथ में होते हैं जहाँ पे शाओहेन रैन से कहता है कि अगर तुम्हें शिंजाओ पसंद नहीं है तो तुम मुझसे डायरेक्टली बोल सकती हो, लेकिन दोबारा ऐसी हरकत मत करना। जिसपे रैन कहती है कि ठीक है, मैं अच्छी तरीके से समझ गई। और फिर ये दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं और फिर बाद में रात में शाओहेन नोटिस करता है कि रैन को काफी तेज बुखार है और वो उसे उठाकर जल्दबाजी में हॉस्पिटल लेके पहुंचता है। और फिर यहाँ पे डॉक्टर रैन को चेक करता है और उसे बताता है कि तुम्हें काफी ज्यादा हाई फीवर है और साथ ही उसे ब्लड टेस्ट कराने के लिए कहता है। पर रैन इससे मना कर देती है जिसपे शाओहेन उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे ब्लड टेस्ट करवा लेना चाहिए। पर रैन को तो यहाँ पे डर लग रहा होता है कि कहीं शाओहेन को उसकी बीमारी के बारे में पता न चल जाए और वो इसे कोई भी टेस्ट करवाने के लिए इनकार कर देती है और उसे विश्वास दिलाती है कि अब वो बिल्कुल ठीक है और उसे वापस घर चलने के लिए कहती है। जिसके बाद शाओहेन रैन को अपने साथ घर वापस ले आता है। पर क्योंकि रैन की कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही होती है तो शाओहेन उसकी रात भर देखभाल करता है और फिर सुबह हो जाती है और रैन का बुखार ठीक हो जाता है और फिर वो जागकर शाओहेन से कहती है कि अब वो ठीक फील कर रही है और शाओहेन भी उसे ठीक देखकर काफी खुश होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रैन शाम को शाओहेन के घर पहुंच जाती है क्योंकि वो उसका कोई भी फोन या मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा होता है। पर शाओहेन सैलून में नहीं होता है और फिर इसके बाद रैन उसका पता लगाने के लिए उसके फ्रेंड से मिलती है जहाँ पे उसका फ्रेंड उसे बताता है कि शाओहेन अभी काम में बहुत ज्यादा बिजी है तो वो उसका कॉल नहीं रिसीव कर पा रहा होगा। और वो साथ ही रैन को समझाता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि शाओहेन तुम्हें बहुत चाहता है और इसी के साथ वो रैन को ये भी कहता है कि तुम उसे कभी भी धोखा मत देना। और फिर दिखाया जाता है कि रैन यहाँ पे बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और वापस से शाओहेन के घर जाती है और यहाँ पे शाओहेन के घर पे शिंजाए ऑलरेडी मौजूद होती है जो कि वो पेंटिंग चुराने के लिए आई होती है क्योंकि वो काफी ज्यादा कॉस्टली होती है। पर एन मौके पे रैन वहाँ पे पहुंच जाती है और उसे देखकर वो ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो यहाँ पे शाओहेन से मिलने के लिए आई थी और रैन से कहती है कि अब तुम यहाँ पे आ गई हो और शाओहेन भी यहाँ पे नहीं है तो अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो रैन यहाँ पे उसे रोक लेती है और उसे वो कार्ड दिखाती है और उसे कहती है कि आखिर तुम चाहती क्या हो, तुमने ये वापस शाओहेन को क्यों दिया था। तो शिंजा यहाँ पे उसे बताती है कि इतने पैसे मेरे लिए काफी नहीं है क्योंकि इन पैसों से मेरा पूरा कर्जा नहीं चुकने वाला है। तो रैन यहाँ पे जोर जोर से चिल्लाकर गुस्सा करने लगती है कि आखिर तुम चाहती क्या हो। और इसी दौरान रैन की तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है और ये देख के शिंजा काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और तुरंत ही एम्बुलेंस को कॉल करती है। फिर इसी दौरान रैन के मोबाइल पे हेन्यू का कॉल आता है तो शिंजा उसे अटेंड कर लेती है और उसे रैन की कंडीशन बता देती है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रैन को होश आ जाता है और हेन्यू उसके बगल में बैठा होता है।
फिर थोड़ा बेटर फील करने के बाद रैन शिनजाओ से बात करने के लिए बाहर आ जाती है और फिर शिनजाओ को पता चल जाता है कि रैन को कैंसर है और फिर वो रैन से पूछती है कि क्या शाओहेन को इस बारे में पता है। तो रैन उससे कहती है कि मैं शाओहेन को अपनी बीमारी के बारे में बताकर उसे परेशान नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए तुम भी शाओहेन को मेरी बीमारी के बारे में मत बताना। तो शिनजाओ उसकी बात मान जाती है और यहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि रैन की मॉम बिजनेस ट्रिप से वापस आ जाती है और यहाँ पहुंचकर वो देखती हैं कि केयरटेकर ने बाजू वाले अंकल को घर पर बुलाया हुआ है और रैन भी अभी घर पर नहीं होती है और ये सब देखकर रैन की मॉम काफी ज्यादा शॉक्ड होती है। फिर वो घर की सीसीटीवी फुटेज चेक करती है और उन्हें पता चलता है कि ये सिर्फ आज का काम नहीं है बल्कि ऐसा ही हर रोज हो रहा है और रैन भी रोज घर से कहीं जा रही है और इस बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं होता है। और इसी दौरान उन्हें ये भी पता चल जाता है कि शाओहेन भी घर पे आया था और ये दोनों अभी रिलेशनशिप में है। ये देखकर रैन की मॉम का दिमाग खराब हो जाता है और इसके बाद वो रैन से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती हैं, जहाँ पर वो रैन से सिर्फ इतना ही कहती हैं कि मुझे तुम्हारे और शाओहेन के बारे में पता चल गया और मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम उससे ब्रेकअप कर लो। तो रैन रिप्लाई में कहती है कि मैं शाओहेन से प्यार करती हूँ और मैं उसे लेकर सीरियस हूँ। तो उसकी मॉम उसे पूछती है कि क्या शाओहेन को पता है कि तुम बीमार हो और उससे पूछती है कि आखिर ये मेरी पीठ के पीछे कब से चल रहा है और इमोशनल होकर उससे पूछती है कि आखिर तुम उससे ये सब कुछ कब तक छुपाने वाली थी और रोने लग जाती है। तो रैन अपनी मॉम से कहती है कि मॉम मैं उससे सचमुच में बहुत प्यार करती हूँ। तो उसकी मॉम उसे पूछती है कि क्या तुम्हें अपनी जिंदगी से जरूरी तुम्हारा प्यार है। तो रैन कहती है कि मॉम मुझे ये सब तो नहीं पता पर मैं इतना जानती हूँ कि मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगी। ये सुनकर रैन की मॉम काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और बुरी तरीके से रोने लगती हैं और रूम के बाहर आकर भी वो रो ही रही होती हैं। फिर तभी रैन भी मॉम के पास आके बैठ जाती है और उनसे सॉरी कहती है और वो उनसे प्रॉमिस करती है कि अब वो दूसरे शहर चली जाएगी और सिंसियरली ट्रीटमेंट लेगी। तो रैन की मॉम उससे कहती है कि अभी तो तुम ही कह रही थी कि तुम उसके बिना जी नहीं पाओगी, तो अब क्या हुआ। तो रैन अपनी मॉम से पूछती है कि क्या मैं मॉम सच में मरने वाली हूँ। तो रैन की मॉम उसे तुरंत ही समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और तुम ठीक हो जाओगी और ये कहकर वो उसे अपने गले से लगा लेती हैं। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों दूसरे शहर में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे वो अपनी मॉम के कहने पर सब कुछ भूल के सीरियसली ट्रीटमेंट लेने लगती है। और यहाँ रैन को शाओहेन के लगातार कॉल भी आ रहे होते हैं पर वो उन्हें इग्नोर कर रही होती है। फिर वो इस शहर में एक रेंट पे घर भी ले लेती है और एक नई केयर टेकर भी रख लेती है और फिर वो अपने ऑफिस का काम देखने के लिए वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि रैन शावर ले रही होती है और तभी उसके शाओहेन का कॉल आता है। तो केयर टेकर कॉल रिसीव करके रैन को फोन दे देती है। तो रैन उसे कह देती है कि कॉल रिसीव करने की कोई जरूरत नहीं है और फोन वहीं पे रख दो। पर तभी वो देखती है कि कॉल तो उसने ऑलरेडी रिसीव कर लिया था और शाओहेन ने ये सब कुछ सुन लिया है और ये सुन के शाओहेन काफी ज्यादा हर्ट फील करता है। फिर तभी रैन उससे बात करती है तो शाओहेन उससे पूछता है कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है और तुम मेरा इतना टाइम से कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही हो। और यहाँ पे शाओहेन काफी ज्यादा सवाल कर रहा होता है तो रैन कुछ भी नहीं कहती है और चुपचाप रोने लग जाती है। तो शाओहेन उससे पूछता है तुम हमारी रिलेशनशिप को लेकर सीरियस बिल्कुल भी नहीं थी ना, तुम सिर्फ ऐसे ही टाइम पास कर रही थी है ना, और तुमने मुझसे जो भी कहा था, जो भी वादे किए थे वो सारे फेक थे है ना। तो रैन कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, पर तब तक शाओहेन ने कॉल कट कर दिया था और उसने ये नहीं सुना था। और इसके बाद रैन बुरी तरीके से रोने लग जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि ऐसे ही करते हुए 1 साल गुजर जाता है और शाओहेन रैन को याद करते हुए उसको बर्थडे विश कर रहा होता है क्योंकि आज उसका बर्थडे होता है। और यहाँ रैन भी शाओहेन को याद करते हुए अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है। और यहाँ पे रैन की यूनिवर्सिटी की छुट्टियां भी खत्म हो जाती हैं और वो दोबारा से अपने हॉस्टल वापस आ जाती है रहने के लिए। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि शाओहेन अपनी पैकिंग वगैरह कर रहा होता है क्योंकि अब ये शहर छोड़कर वो अपने होम टाउन जाने वाला है। फिर तभी पैकिंग के दौरान ही उसे अपनी कुछ टी शर्ट्स मिलती है जिसमें आई लव यू लिखा होता है और ये देखकर शाओहेन काफी शॉक्ड हो जाता है और बुरी तरीके से रोने लग जाता है। और अब कुछ दिन इसी तरीके से बीत जाते हैं और हमें रैन की एक रूममेट को दिखाया जाता है जो कि सभी को बता रही होती है कि हमारे कॉलेज के पास ही में एक फ्लावर शॉप है और वहाँ पे एक बहुत ही हैंडसम लड़का काम करता है और वो मुझे बहुत पसंद आ गया है तो मैं उसके पीछे लगी हूँ और रोज उसी को देखती हूँ और आज बड़ी मुश्किल से मुझे उसका एक फोटो भी मिल गया है। और फिर वो सभी को उस लड़के का फोटो दिखाती है और जब रैन वो फोटो देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि शाओहेन ही होता है। फिर रैन अपने इस रूममेट के साथ उस फ्लावर शॉप में पहुंचती है और यहाँ पे तो शाओहेन रैन को देखते ही रह जाता है पर फिर वो उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है। तो फिर रैन यहाँ पे अपने फ्रेंड से कहती है कि तुम्हें ये लड़का पसंद आया, ये तो कितना मामूली सा है, और शाओहेन से रैन के बदले में सॉरी कहती है। तो फिर रैन कहती है कि मुझे फ्लावर खरीदना है, तुम यहाँ पे फ्लावर बेचते हो ना। तो शाओहेन कहता है कि हाँ, और बताओ मुझे कि तुम्हें कौन सा फ्लावर चाहिए। जिसके रिप्लाई में रैन कहती है कि मुझे रोज चाहिए है और उसे कहती है कि तुम्हारे पास जितने भी रोज है मुझे सारे दे दो। और फिर उससे पूछती है कि बताओ मुझे कितने पैसे हुए हैं। तो जिसपे शाओहेन कहता है कि तुम मेरी तरफ से ये गिफ्ट ले लो। फिर ये बोलकर वो चला जाता है। फिर रैन सारे फ्लावर्स लेके अपने हॉस्टल वापस आ जाती है और यहाँ पे रैन की फ्रेंड काफी ज्यादा अपसेट होती है क्योंकि रैन उसे नहीं बताता कि वो शाओहेन को पहले से जानती है।
फिर नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि रैन काफी गुस्से में शाहन के पास पहुंचती है और उसे चिल्ला के पूछती है कि आखिर तुम इस शहर में क्या कर रहे हो। तो शाहन उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है, तो रैन चिल्ला के कहती है मुझे पक्का पता है कि तुम यहाँ पे मेरे पीछे आए हो और ये मुझे अच्छे से पता है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि तुम मेरे कॉलेज के पास वाली फ्लावर शॉप पे काम करते हो। तो शाहन उसे पूछता है कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो और इमोशनल होकर कहता है कि तुम खुद ही अपनी मर्जी से मेरी लाइफ में आई थी और अपनी मर्जी से मुझे छोड़कर चली गई और इवन मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा। तो रैन यहाँ पे कहती है कि हाँ मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि मैं बहुत बुरी हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा नाम किसी और लड़की के मुंह से नहीं सुनना चाहती हूँ। फिर शाहन रोने लग जाता है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर रैन भी यहाँ पे इमोशनल होकर बाहर चली जाती है और बाहर बैठ के रोने लगती है और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पार्ट।